सोना ही सोना। यह कहानी है ग्रीस के एक राजा मिडास की। वह बड़ा ही लालची था। उसका सबसे प्रिय काम था ज़्यादा से ज़्यादा सोना जमा करना और उन्हें गिनते रहना। वह बड़े से महल में रहता था, पर उसे और बड़ा और सुंदर महल चाहिए था। ढेर सारे नौकर चाकर थे, पर उसे और नौकर चाहिए था। उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी, जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसके महल के आगे एक सुंदर सा बगीचा था। उसकी बेटी को बगीचे में खेलना कूदना बहुत पसंद था। सुंदर सुंदर फल फूल उसे बहुत अच्छे लगते थे। बगीचे में उड़ती रंग बिरंगी तितलियों को देखकर वह खुश हो जाया करती थी और उन्हीं के पीछे भागती रहती। पर राजा मिडास उन्हें देखकर सोचता कि कितना अच्छा होता अगर यह सब सोने का होता। दिन का ज़्यादा समय वह अपने खजाने में ही बिताता और सोचता रहता कि किसी तरह और ज़्यादा खजाना मिल जाए। एक दिन उसके सामने एक देवता प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, मिडास, इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर भी तुम दुखी क्यों रहते हो? तो मिडास ने हाथ जोड़कर देवता से कहा, क्योंकि मैं और ज़्यादा पाना चाहता हूँ। तो देवता ने कहा, ठीक है, फिर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? देवता की बात सुनकर मिडास बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वह देवता से ऐसा क्या मांगे कि जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। थोड़ी देर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद बोला, मुझे तो बहुत ज़्यादा चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे छूने से कोई भी सामान सोने में बदल जाए? तब मैं बहुत सारा सोना जमा कर लूँगा। देवता बोले, बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है। कल सुबह सोकर उठने के बाद तुम जो कुछ भी स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगा। ऐसा वरदान देकर देवता गायब हो गए। मिडास को अपने कानों पर और अभी अभी उसने जो देखा उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक देवता ने उसे इतना बड़ा वरदान दे दिया था। राजा मिडास इतना उत्साहित हो गया कि उसे रात में नींद ही नहीं आ रही थी। वह चाहता था कि जल्दी से सवेरा हो जाए और वह हर चीज़ को छू छू कर सोने का बना दे। सोने का महल, सोने का बगीचा, चारों तरफ सब कुछ सोने का होगा। वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। यही सपने देखते देखते आखिरकार वह सो गया। सुबह आँख खुली तो देवता की बात उसे याद आ गई। वह उठने लगा तो उसका पलंग सोने का बन गया। यह देखकर वह खुशी से उछल पड़ा और दौड़ दौड़ कर अपने कमरे में रखी हर चीज़ को छूने लगा और पल भर में वो चीज़ सोने में बदलकर जगमगाने लगती। वह पागल जैसा हो गया था। कमरे के बाहर दौड़ा, हर चीज़ को छू छू कर सोने का बनाने लगा। उसका पूरा महल सोने का हो गया। वह खुश होकर जोर जोर से ठहाके लगाने लगा, मैं बन गया दुनिया का सबसे अमीर आदमी। फिर वह बगीचे की तरफ दौड़ा। वहाँ भी उसने सारे फूल, पत्ते, पेड़ पौधे, पूरा बगीचा सोने का बना दिया। इतनी भागा दौड़ी में उसे तेज भूख लग गई। वह महल के अंदर दौड़ा खाना खाने के लिए। खाने की मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे। जल्दी से कुछ अंगूर उठाकर उसने अपने मुंह में डाला, पर यह क्या, उसके मुंह में तो सोने के अंगूर थे। उसके दांत टूटते टूटते बचे। वह जो कुछ भी खाने की कोशिश करता वह सोने में बदल जाता और वह उन्हें खा नहीं पाता। फिर उसने पानी पीने की कोशिश की तो जैसे उसके मुंह में पिघला हुआ सोना हो। उसे तुरंत फेंकना पड़ा। वह दुखी होकर बैठ गया और सोचने लगा कि वह अब खाना कैसे खाए। तभी बाहर से उसकी बेटी रोते हुए आई, पिताजी पिताजी, मेरा सुंदर बगीचा पूरा बर्बाद हो गया। फूल पत्ते अब रंग बिरंगे और खुशबूदार नहीं रहे। सब कुछ पीला पीला और सख्त हो गया है। यह कहती हुई वह रोते रोते आई और मिडास के गले लग गई। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसकी प्यारी बेटी उसकी आंखों के सामने ही सोने की बन गई। यह देखकर राजा मिडास फूट फूट कर रोने लगा और चीखते हुए बोला, हे देवता, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। कृपा करके आप ये वरदान वापस ले ली। इस तरह वह बहुत देर तक रोता रहा। देवता फिर से उसके सामने प्रकट हुए और उसे महल के पास वाली नदी में जाकर नहाने के लिए कहा। नहाते वक्त जादू उसके हाथों से बहकर नदी के पानी में जा मिला और वह जादू मुक्त हो गया। वापस जब वह अपने बगीचे में आया तो उसे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उसकी जीती जागती बेटी उसे अंदर से आती हुई नजर आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा मिडास ने अपना सबक सीख लिया था कि लालच बहुत बुरी बला है और यह भी कि रंग बिरंगी दुनिया और प्यार सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है।